हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा था लगभग 5:25 ऐसे। मैं उठ चुकी थी 5 बजे ही, और जब मैं बिस्तर से निकली तब 5:20 हो रहा था। तो जब 5 बजे मैं उठी उस टाइम मेरे साथ बाबू भी उठ चुका था, तो उसे मैं फिर सुलाई, सो गया। उसके बाद मैं बिस्तर से निकल चुकी थी। उठने के बाद ही फिर यहाँ पे मैं जो भी मॉर्निंग का सबसे पहला काम होता है, गेट खोलना, सारा बालकनी का गेट खोलना, मेन डोर खोलना, इसमें खोलने के बाद ही फिर आँख में पानी मैं मारती हूँ, क्योंकि मीन्स लगता ही रहता है कि नींद नींद। तो सबसे पहले मेरा काम होता है आँख में पानी मारना। पानी मारने के बाद फेस को अच्छे से मैं पोंछ ली थी। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी, जो भी रात को मैं बर्तन धो के रख देती हूँ सूखने के लिए। तो यहाँ पे बर्तन का पूरा पानी हट चुका था, तो फिर सारा बर्तन को मैं अच्छे से लगा लूँगी। ये जो कि रोज़ का ही काम है, बट क्या ही कर सकते हैं, ये रोज़ का काम है, करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे बर्तन को अच्छे से मैं रख दूँगी। रखने के बाद जो रात को जो मैं पोंछ के सोती हूँ, फिर भी मैं सुबह में एक बार हाथ मार देती हूँ, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। और यहाँ पे मैं पी रही थी गर्म पानी, और जब तक गर्म पानी हो रहा था तब तक मैं चली गई थी कचरा फेंकने के लिए। गैस को कर दी थी स्लो, तो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, पीने लायक था। यहाँ पे मैं चेक करके भी देखी थी, तो ठीक था। पानी पीने के बाद मैं कुछ देर तक आराम मीन्स रेस्ट, क्या कुछ अनुलोम विलोम करती हूँ, ताकि माइंड ना थोड़ा अच्छा सा फ्रेश फ्रेश फील हो। और मैं पहले बहुत ज़्यादा मीन्स योगा करती थी, बट अभी क्या हो जाता है ना कि मीन्स लेट से सोती हूँ, फिर जल्दी उठती हूँ ना, तो मन नहीं करता है। और फिर भी मैं अपने आप को ज़बरदस्ती अब टाइम दे रही हूँ कि नहीं, अब मुझे थोड़ा सा अपने आप को भी कर देना होगा टाइम। आधा आधा घंटा स्टार्टिंग में मैं दे रही हूँ। बट यहाँ पे जब 5 बजे उठी, और कैसे कितना जल्दी 3-4 घंटा निकल गया ना, कुछ समझ नहीं आया। तो ये जो मैं साड़ी रखी थी, तो ये धोने के लिए ही रखी थी, तो और कपड़ा तो सर्फ़ में रख चुकी थी, और ये साड़ी जो है उसको मैं शैम्पू से धोऊँगी। और ये साड़ी मैं ना जन्माष्टमी में पहनी थी, तो जितना जल्दी हो सके ना सारा कपड़ा को क्लीन करके सही जगह पे लगा देने से क्या है ना, एक मीन्स जो रहता है कि हाँ ये काम पेंडिंग है, उसको मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो टेंशन पड़ा रहता है। सावन चला गया, फिर रक्षाबंधन चला गया, फिर बाबू का जन्म अन्नप्राशन था वो भी चला गया, फिर हमारा बर्थडे था वो भी चला गया, 15 अगस्त चला गया। उसके बाद यहाँ पे अब बारी आ गया था, जन्माष्टमी भी चला ही गया। तो चलिए, सारा फेस्टिवल, सारा क्या, कुछ फेस्टिवल चला गया, अब स्टार्ट हो गया तीज, गणेश पूजा, ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं सोच रही जितना जल्दी जो भी कपड़ा रहता है न्यू कपड़ा, उसको मैं क्लीन करके अच्छे से लगा दूँ। तो यहाँ पे फिर घर में ना झाड़ू दे रही थी, और झाड़ू देने से ना पता नहीं इतना ज़्यादा हेयर कहाँ से आता है। झाड़ू देने के बावजूद भी जब पोछा देती हूँ उस टाइम भी हेयर दिखता ही है, कहीं ना कहीं से हेयर मिल ही जाता है। पता नहीं ये हमारे साथ ही हो रहा है कि और सभी के साथ होता है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। और बहुत ज़्यादा ही मेरा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि अभी बाबू छोटा है। मम्मी से भी मैं पूछी तो बोली बाबू अभी छोटा है, जब तक वो मीन्स अच्छा से बोलने लगेगा तब तक तुम्हारा हेयर अभी फॉल होगा। बट कोई नहीं, मैं फ्रेश व्रेश होके आ गई थी। तो यहाँ पे अब मैं पूजा देने के लिए जाऊँगी, तो उससे पहले मैं यहाँ पे धो रही थी बर्तन। तो आज मैं अपने बर्तन को अच्छे से चमका रही थी पीताम्बरी से। और देखिए मेरा बर्तन क्या सुंदर लग रहा था, क्योंकि मुझे ना पीताम्बरी से ना बर्तन धोने में बड़ा ही मज़ा आता है। मीन ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है और बर्तन ना चमकने लगता है। बट यही है, पीतल के बर्तन में ना पीताम्बरी से धो दो, अगर इसको कपड़ा से पोंछ के रखोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर से वही दाग धब्बा हो जाता है। बट क्या ही कर सकते हैं, ये रोज़ का काम है। पूजा करने के बाद क्या पोंछना, मैं पूजा करके ऐसे ही मीन्स रख देती हूँ, तो हल्का हल्का पानी का जो बूंद होता है ना उसका दाग हो जाता है। बट कोई नहीं। तो यहाँ पे ना मैं अभी सबसे पहले जो भी फूल आया था ना उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जो बेलपत्र होता है ना उसमें जो मीन्स जो बड़ा सा डंटा रहता है उसका ना, जब डंटा तोड़ने से ना जो डांट रहता है ना, मीन्स इसको क्या बोलेंगे, जोड़ रहता है, उसको भी तोड़ना पड़ता है। उसके बाद भगवान जी पे चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने आप को गंगा जल छीटी। उसके बाद भगवान जी हर पूरे घर के हर एक कोने कोने में मैं रोज़ ही एवरीडे गंगा जल छीट के उसके बाद पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो सारे भगवान को टीका चंदन फूल सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे मैं कर रही थी आरती। तो हमारा पूजा कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी को राम राम जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो चलिए, पूजा कंप्लीट होने के बाद सब लोग सो के उठ चुके थे। बाबू पतिदेव दोनों बाबू उठ चुके थे। तो यहाँ पे बिस्तर को क्लीन करना था। जब मैं बिस्तर को अच्छे से क्लीन कर दी, साफ़ सुथरा ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए ना हल्का हल्का सा भीगा भीगा, मीन्स बाबू सूसू कर दिया था। तो उसके लिए मुझे पूरा बेड को ही पूरा अच्छे से हटा दिया और बेड शीट चेंज की थी। बट यहाँ पे जो था वैसे मैं ठीक करके चली गई थी। बट बाद में जब आई तो देखी कि हल्का हल्का मीन्स भीगा भीगा लग रहा था। और ऐसे भीगा रहता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं ये बेडशीट को ना हटा दी थी। उसके बाद फिर आ गई थी यहाँ पे ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का बनाने के लिए और चाय। तो यहाँ पे एक साइड में बाबू का ब्रेकफास्ट बन रहा था और चाय। और हाँ, मैं कल ना बाबू को ब्रेड एग दी थी। जो मीन्स जब भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना तो ज़्यादा करके मैं ओट्स ही दिखाती हूँ, पता नहीं। जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ऐसे मैं कभी हलवा दे देती हूँ, कभी ब्रेड ऑमलेट दे देती हूँ ऐसे करके। बट इसके लिए जब स्कूल रहता है ना तो ईजी रहता है, ओट्स खाना जल्दी से खा लेता है, इसी कारण से मैं ओट्स दे देती हूँ। बट ऐसे कभी कभी कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। तो दोनों साइड में नाश्ता बन रहा था, एक साइड में चाय, एक साइड में बाबू का नाश्ता। तब मैं सोची यहाँ पे कि आलू का भुजिया बना लेती हूँ और बाबू को भी दे दूँगी टिफ़िन में पराठा भुजिया। तो बाबू का यहाँ पे देखिए खा मीन्स ब्रेकफास्ट, सॉरी, हाँ, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो गया था। तो यहाँ पे मैं आलू का भुजिया दे दूँगी। जब तक आलू का भुजिया बनेगा तब तक मैं चाय भी पी के कंप्लीट हो जाऊंगी। तो इसी तरह से अपना टाइम मैनेज करती हूँ, आराम आराम से ही करती हूँ। बट यही है कि बैठना नहीं है, कुछ करना मीन्स और इधर उधर नहीं करना है। जो काम है पहले पहले जल्दी जल्दी से सल्टाना है। तो यहाँ पे बाबू भी उठ चुका था और यहाँ पे आ रहा था जा रहा था, क्योंकि उसको पीना था पानी, तो मैं दे चुकी थी। अब मैं क्वालिटी टाइम, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, वो मैं अपने पतिदेव के साथ बिताऊंगी, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम मुझे लगता है। चाय साथ में जो पीती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। जब तक वो नहीं पीते हैं तब तक मैं भी नहीं पीती हूँ, ऐसा है मेरे साथ। तो यहाँ पे दोनों बैठ के अब चाय पियेंगे। और बाबू को देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ना उसको कुछ कुछ देना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ना पतिदेव ना एक बिस्किट था, उनको ना हल्का सा भिंगा के उसको दे दिया था ताकि गला में ना अटके। तो चाय पीने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी बाबू के लिए टिफ़िन बनाने के लिए। बस अभी बाबू का ही टिफ़िन बनाऊंगी, क्योंकि बाबू का टिफ़िन पैक करना है, हड़बड़ हो जाता है ना, इसलिए। तो सबसे पहले इसको टिफ़िन पैक करने के बाद ही जो काम रहेगा वो करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं टिफ़िन इनका पराठा एक ठो बना के छोड़ दी थी और यहाँ पे दे दी थी एप्पल
और आलू का भुजिया और पराठा बहुत ज़्यादा उसको पसंद है। आलू का भुजिया, पराठा ये सब चीज़ बहुत ही अच्छा से प्यार से खाता है। तो मैं सोचती कि चलो बना देती हूँ, बाबू खा लेगा। तो यहाँ पे बाबू का टिफ़िन कंप्लीट हो गया था। तो मैं कभी कुछ ऐसे करके देती रहती हूँ। कभी मैं सैंडविच बना के दे देती हूँ, कभी मैं बिस्किट, नमकीन बिस्किट, उसके साथ भुजिया, उसके साथ कुछ एप्पल्स या ड्राई फ्रूट्स ऐसे करके दे देती हूँ। तो यहाँ पे पतिदेव पहना रहे थे उसको जूता, क्योंकि वो खुद जा रहे थे छोड़ने के लिए। और बाबू, छोटा बाबू, वो सो चुका था। और हाँ, एक चीज़ और, जब भी बाबू का स्कूल जाने का टाइम हो तो उसी टाइम लाइन चला जाता है। क्या ही बोले, 8 बजे से लाइन चला गया था और मैं फिर भी कैसे कैसे करके की थी। इसीलिए हम लोग हॉल में आके बैठे हुए थे, क्योंकि गर्मी लग रहा था घर में। और हॉल में है ना, गेट खोल के रखे थे तो हवा आ रहा था। तो पतिदेव चले गए थे जब तक बाबू को छोड़ने के लिए, तब तक यहाँ पे मैं बना रही थी हम सब अपने लिए ब्रेकफास्ट, जो कि उसके मीन्स पराठा बना रही थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा। तो यहाँ पे देखिए मेरा ब्रेकफास्ट भी बन गया। यही है कि जल्दी उठने का एक खुशी तो होती है। खुशी क्या मीन्स, एक फ़ायदा तो होता है कि हर चीज़ टाइम पे हो जाता है। आप रिलैक्स भी कर सकते हो, आपके पास टाइम भी है, बहुत टाइम रहता है, बहुत टाइम। और यहाँ पे देखिए मेरा मॉर्निंग का जो भी काम था सारा कंप्लीट मैं कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए बाबू सोया हुआ था। तो जब तक सोया हुआ था बाबू, तब तक मैं सोची चलो कपड़ा जो है वो डाल लेती हूँ, क्योंकि पतिदेव चले गए थे वॉशरूम में फ़्रेश होने के लिए, नहाने वहाने के लिए। तो तब तक मैं अपना कपड़ा डाल लूँगी। और जल्दी उठने का यही फ़ायदा है कि जो भी आपका काम है ना, फटाफट निपटाओ, कंप्लीट हो जाता है। और एक यही है कि थोड़ा सा सुबह में उठने में थोड़ा तकलीफ़ होता है, तो उस तकलीफ़ को दिल पे पत्थर रखते हुए मैं उठी हूँ। ऐसे तो उठने का हिम्मत मीन्स मन नहीं करता है कि नहीं उठूँ, बट क्या ही कर सकते हैं। अगर उठेंगे थोड़ा देर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट उठने के बाद जो काम हो जाता है ना, तो एक अलग ही खुशी रहता है। इसीलिए मैं जल्दी सोचती हूँ कि जल्दी उठो, अपना घर का सारा काम निपटाओ। क्योंकि मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ही एक अलग सा ही खुशी होती है, खुशी मिलती है कि अपना घर को देख के कि अरे वाह, मेरा घर इतना अच्छा सा है, इतना साफ़ सुथरा करके रखी हूँ मैं। तो मैं अकेले ही सारा कुछ कर लेती हूँ। कभी कभी होता है कि हाँ, पतिदेव थोड़ा साथ दे देते हैं ऐसे। हाँ, जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ तो पतिदेव बाबू को पकड़ लेते हैं। और ये भी सोचती हूँ कि बाबू जब तक सोया है तब तक मेरे पतिदेव घर में हैं, जब तक मैं जितना काम हो सके मैं टेंशन फ्री होके कर सकूँ। क्योंकि अगर बाबू मीन्स रोएगा भी तो वो ले लेंगे, रखेंगे। या अभी बाबू भागने लगा है, मीन्स हामागुड़ी नहीं बोल सकती हूँ मैं, घसकने लगा है। तो बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में मीन्स काम करती रहती हूँ, मीन्स ध्यान अच्छे से नहीं दे पाती हूँ। कभी इधर ध्यान रहता है, कभी बाबू पे ध्यान रहता है, कभी काम पे। तो इस तरह से काम नहीं हो पाता है। तो जब तक वो घर में रहता है मैं जल्दी जल्दी काम पूरा निपटा लेती हूँ। तो ये था हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, हल्का सा पराठा, आलू का भुजिया, अचार, मिर्ची, प्याज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।